हेलो स्टूडेंट, दिस इज राकेश सिंह, योर मैथ टीचर। बच्चे आज मैं आपको बताने जा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 13.6 का। चलिए देखते हैं बच्चे, ये यूपी बोर्ड के क्वेश्चन है और देखिए लिखा हुआ है, एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है। बच्चे देखो, ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए एकदम दिमाग को आप सेट कर लीजिए कि सबसे पहले मैं प्रश्न पढ़ूंगा, प्रश्न पढ़ने के बाद मैं फिगर बनाऊंगा। फिगर अगर हमारा बन गया उसके बाद मैं फार्मूला लिखूंगा और फार्मूला लिखने के बाद, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। फार्मूला लिखने के बाद फार्मूले को सिंप्लीफाई करूंगा, फार्मूले को छोटा कर लूंगा और तब जाके वैल्यू पुट करूंगा, अलग अलग निकालूंगा, कैलकुलेशन बड़ा होगा, गलत होने के चांस हैं, इसलिए ध्यान दीजिएगा। लिखा एक ठोस ऊंचाई में 120 और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है और जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले पर आरोपित है। बच्चे देखो, क्वेश्चन ये कह रहा है एक ठोस है। ठोस कैसा है? तो वो शंकु के आकार का है और शंकु के आकार का होने के साथ साथ वो बच्चे इसका जो बेस है वो एक अर्धगोले के आकार का है। इसमें कह रहा है इसकी बच्चे त्रिज्या जो है वो 60 दी गई है और इसकी बच्चे जो ऊंचाई दे दी गई है 120 दे दी गई है। ये जो ठोस है, इसी ठोस को मैं एक गोले में डाल रहा हूं बच्चे, सॉरी बेलन में डाल रहा हूं। तो अब बेलन में पानी भरा है और जब डाला जाएगा बच्चे तो आपसे ये पूछ रहा है कि बेलन में अभी कितना पानी बच्चे आपका बचेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो अब देखो, एक ही में बच्चे आपके पास जब 3 फिगर है, ये और अच्छी बात है कि हम इसको बच्चे एक ही फार्मूले में ऐसा सेट करेंगे कि आसानी से चीजें हो जाएं। अब चलिए देखते हैं, इसमें सबसे पहले हमने फिगर तो बना लिया। फिगर बनाने के बाद हमें क्या बताना है? तो हमें बताना है बच्चे पानी का आयतन। आपको बताना है कि पानी का जो आयतन है वो कितना होगा। अब पानी का आयतन होगा कितना? तो सबसे बड़ा आपको दिख रहा है बेलन, तो ये हो जाएगा बच्चे बेलन का आयतन। इसमें से अगर हम माइनस कर दे बच्चे, क्या माइनस कर दे? तो ये हो जाएगा, घटाना होगा। और वो क्या घटाना है? तो ये ऊपर है बच्चे शंकु का आयतन, ठीक है, शंकु का आयतन, और उसी में बच्चे अगर हम जोड़ दें नीचे गोले का आयतन, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं ये आप अगर इस बेलन में से घटा दें तो ये हो जाएगा। बच्चे देखो, ये क्वेश्चन जो है, अब आपके पास फिगर बन गया, आपने लिख लिया। अब इसका जो फार्मूला होगा बेलन का आयतन। बच्चे देखो, इसमें हम सोचते हैं कि कौन कौन सी चीजें ऐसी है जो कॉमन हो सकती है सब में। अर्धगोले का त्रिज्या 60, शंकु का त्रिज्या 60, और ये जो है आपके पास, ये आपके पास बेलन, इसकी भी त्रिज्या जो है वो कितनी हो गई? 60। मतलब सबकी जो त्रिज्या है वो 60 हो गई। हो गया। अब बात करते हैं बच्चे, देखो हम यहां पे लिख देंगे छोटा h और एक लिख देंगे बच्चे बड़ा h। छोटा h जो है वो आपका शंकु का है और शंकु का जो ऊंचाई है वो 120 सेंटीमीटर है, और बड़े वाले h देखो ये जो होगा ये भी 60 होगा, 120 और 60 इसको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 180। हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन थी, जो भी जानकारी प्रश्न में दी गई थी वो हमने नोट कर लिया, फिगर बना लिया, फिगर का फार्मूला लिख दिया। मैंने कहा था आपको एक जगह सबसे ज्यादा ध्यान रखेंगे, जब इसका फार्मूला लिखेंगे तो आप देखेंगे बहुत सारी चीजें कॉमन हो रही है। देखिए आइए, एकदम आसानी से होगा बच्चे। बेलन का आयतन देखो, त्रिज्या सबकी सेम है, तीनों की सेम है, इसलिए आर लिखा हूं। तो बेलन का आयतन जब लिखोगे तो पाई आर स्क्वायर और एच। ये क्यों एच कैपिटल है? क्योंकि बेलन का जो आयतन है वो, सॉरी बेलन की ऊंचाई जो है वो एच लिखा हूं, माइनस शंकु का आयतन। शंकु, इसमें शंकु आपके पास है तो ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस गोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यू। अब बच्चे देखो, हमने फार्मूला लिखा, यही सबसे मेन लाइन है। वो क्या है? आप देख रहे हैं कि इसमें पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, इसमें से भी कॉमन हो जाएगा, जो हम कॉमन ले लें।
हमने पाई आर स्क्वायर को कॉमन ले लिया, यहां से बचेगा एच माइनस 1/3 और ये हो जाएगा एच प्लस 2/3 आर। अब हम फार्मूले में वैल्यू अब पुट कर दें। अब ये इतना छोटा हो गया कि कैलकुलेशन आसानी से होगा। पाई की वैल्यू नहीं दिया है तो 22/7, आर की वैल्यू 60 है तो 60 × 60। यहाँ पे बच्चे कैपिटल एच दिया, मतलब ये हमारा जो है आपका बेलन का आयतन है, तो ये हो जाएगा 180 माइनस 1/3 शंकु का एच 120 प्लस ये दिया है 2/3 और रेडियस तुमको 60 दे दिया है। यहाँ पे बच्चे देखो ये 7 हो गया, 2 0 हो गया, 6 के 36, 36 दूनी 72 के 2 हाथ में 7 और 36 दूनी 72 और 7 79, ये हो गया। यहाँ ये देखिए ये हो जाएगा 180 माइनस ये कटेगा 40 बार में, ये कटेगा 20 बार में, 20 दूनी 40, तो ये 40 और 40 80 हो गया। अब तुमको पहले से पता है बच्चे कि ये हो जाएगा 0/7 और यहाँ देखो 180 से 80 गया तो क्या बचेगा 100, लो 7 9 2 0 0 2 जो और 0/7 सेंटीमीटर क्यूब। इतना पानी बच्चे तुम्हारे पास बचेगा। देखो कितना आसानी से लगा है। अब जब इतना बचेगा तो हमारे पास जो है क्या है, हमको कोई भी चीज अगर मिलती है बच्चे तो उसको हम लीटर में कन्वर्ट, पानी पूछ रहा है ना तो लीटर में कन्वर्ट कर देंगे। लीटर में कन्वर्ट करने के लिए बच्चे सेंटीमीटर है तो बच्चे 6 जीरो से सीधे सीधे डिवाइड कर दो, 1 2 3 4 5 6, ये हो जाएगा तुम्हारे पास 7.92 डिवाइडेड बाई 7 और ये हो जाएगा लीटर। कैसे बच्चे, देखो ये फार्मूला होता है, यहां मैं लिख दे रहा हूं तुम्हारे लिए। क्या फार्मूला होता है, 1 के आगे 3 3 6 0, 3 3 6 0 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर। तो 6 जीरो की वजह से 6 प्लेस पे डेसिमल लगा दिया हूं, अब इतना लीटर। अब इसको भाग दे दो, 7 1 जा 7, एक बार में जाएगा, फिर एक बार में जाएगा, 2 हुआ, इतना लीटर आंसर। देखो कितना आसानी से लगा है। अब यही चीज है। चलिए इसके बाद जो है हम आपको अगले पार्ट में बताते हैं आपका अगला क्वेश्चन।